गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और 9th क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। इसके पहले वाले भाग में हमने उन व्यक्तियों के बारे में जाना था जिन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई थी, जिसमें कि महर्षि कणाद था, फकुदा कात्यायन था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस था और एंटोनी लवाइजिए था। इनके बारे में हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने दो नियम पढ़े थे जो एंटोनी और लवाइजिए के द्वारा दिए गए थे, और वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक था स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद देखिए जॉन डाल्टन, यह भी एक अंग्रेज रसायनज्ञ हैं जो रसायन के विद्वान थे। इन्होंने भी उस परमाणु की विभाज्यता के बारे में बताया और कहा कि परमाणु किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, और कुछ बातें उन्होंने बताई। उन्हीं बातों को आज हम जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके नाम से हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला बिंदु है वह है सभी द्रव्य। द्रव्य आप जानते हैं पदार्थ, जैसे बोर्ड है, पेन है, टेबल है, कुर्सी है, कुछ भी हो सकता है। पदार्थ बहुत सारे हैं हमारे आसपास में। तो सभी द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य और द्रव्य में अंतर है। तो सभी द्रव्य किसे बनते हैं? परमाणु से। मेरा शरीर परमाणु से बना हुआ है। आप सोच रहे कोशिकाओं से बना हुआ है, तो उन कोशिकाओं के अंदर भी परमाणु होते हैं। इस बोर्ड में परमाणु, इस दीवार में परमाणु है। तो परमाणु क्या है? किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई है। जब पदार्थ का परमाणु भी उसमें होगा तो वो परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में क्रिया होती है तो उन अभिक्रियाओं में ये परमाणु भाग लेते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। जो पहली बात बताई गई थी वो जॉन डाल्टन ने भी अपने सिद्धांत में बताई कि परमाणु क्या है मित्रों? अविभाज्य है, जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, और वो भी सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है, यानी हम इसको कहीं पर भी निर्मित नहीं कर सकते। कोई लेबोरेटरी में या कोई मशीन में या कोई प्रयोग करके हम इसका निर्माण नहीं कर सकते, और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अगर कोई परमाणु पहले से मौजूद है तो उस परमाणु को अपन नष्ट भी नहीं कर सकते, जो है वही रहेगा। ना तो बना सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। दिए गए तत्व के, कोई तत्व हम ले लेते हैं, मान लो सोना है या चांदी है, तो दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उसका जो रासायनिक गुण है वो समान होगा। जैसे मैंने बोला भाई, ये मान लो कार्बन का एक गोला है जिसमें बहुत सारे कार्बन के परमाणु हैं। कार्बन से बना हुआ एक गोला, और कार्बन के इसके अंदर क्या है? परमाणु है। कार्बन, ये सभी जो परमाणु हैं किसके हैं भाई? कार्बन की। इनकी साइज क्या होगी? एक जैसी होगी। इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। इसके द्रव्यमान की अगर हम बात की जाए तो वो होगा 16 AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में। तो जितने भी परमाणु इस कार्बन में उपस्थित है वो सभी कार्बन परमाणु का द्रव्यमान एक समान है, 12 ही होगा। 12 AMU, या फिर जो भी इकाई में उसको मापें उसी इकाई में सबका क्या रहेगा? समान रहेगा। और इसके ऊपर रासायनिक गुणों की बात करें, रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो रासायनिक गुण इन परमाणु के द्वारा दर्शाए जाते हैं। जैसे कि हम इनके वाइटल कोश की बात करें तो वाइटल कोश में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा ये अन्य परमाणु से साझा करता है। तो उस सबकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एक जैसी होगी, इक्वल होगी। इनका द्रव्यमान भी एक जैसा है,
क्योंकि तत्व भी क्या है, एक ही है। तो ये इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई। आगे देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, जिसकी हमने बात की, द्रव्यमान कैसे निकालते हैं कि जो परमाणु होता है, ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर ये नाभिक है, और नाभिक में क्या होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है भाई, प्रोटॉन। एक है न्यूट्रॉन, दूसरा क्या है, प्रोटॉन। इन दोनों की संख्या को प्लस करने पर, जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है, उस परमाणु का मास, द्रव्यमान हमको प्राप्त होता है। जैसे हमने अभी कार्बन की बात की, तो उस कार्बन के अंदर 6 तो क्या थे, न्यूट्रॉन थे, 6 क्या थे, प्रोटॉन। तो 6 6 12 क्या हो जाएगा, उस कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो तत्व अगर भिन्न भिन्न है तो परमाणु में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और परमाणु अगर भिन्न भिन्न है तो उनका द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होगा, और जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इन दो अवपरमाणु कणों के अलावा परमाणु में एक कण और होता है जिसको जानते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं के अंदर। कहाँ चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो वो सारी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई थी, तो बाद की बात है, उसको अपन जानेंगे। बिंदु नंबर 5 है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, इसको यहाँ से कर देता हूँ, 2 बार लिख दिया मैंने। तो संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जल कैसे बनता है, तो जल देखिए, जल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इस जल के एक अणु के निर्माण के अंदर 2 हाइड्रोजन भाग लेते हैं और 1 ऑक्सीजन भाग लेता है। तो ये इनकी संख्या क्या होगा, अनुपात, कितना अनुपात आएगा, 2:1। और ये संख्या हमेशा क्या रहेगी, पूर्ण संख्या के अनुपात में रहेगी। यानी कभी परमाणु किसी भी क्रिया में आधा या 1.5 या 2.5, यानी 1.5 या 0.5 2.5 ऐसे भाग नहीं लेगा, हमेशा पूर्ण संख्या में भाग लेगा। जैसे मैंने लिखा इधर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है, सल्फर का, और 4 किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो इनके अंदर भी पूर्ण संख्या है। इसकी संख्या कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 4। तो पूर्ण संख्या के अनुपात में भाग लेकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक किससे बनते हैं, परमाणु से। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया के द्वारा बने पदार्थ को हम कंपाउंड यौगिक कहते हैं। अगला बिंदु देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में, जैसे मैंने भी एक और देखिए, जैसे मैंने कहा या आपके कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट है, यह एक यौगिक है। अब इस यौगिक को अपन किसी भी स्थान से, कहीं से भी इसको प्राप्त करें, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे नेपाल, जर्मनी, भूटान, चीन, कहीं का भी हो, उस यौगिक के अंदर उपस्थित जो तत्वों की परमाणु की संख्या है वो निश्चित रहेगी। कैसे देखो, इसमें पहला तत्व कैल्शियम है, दूसरा है वो सल्फर, और तीसरा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या भी 1 है, और इसकी संख्या कितनी है, 4। तो ये इनकी जो संख्या है वो निश्चित रहेगी। और प्रकार जो भी है, कितने प्रकार के परमाणु इसमें उपस्थित है, तो 3 प्रकार के परमाणु इसमें है, तो ये भी इसमें हमेशा बने रहेंगे। तो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें किसने बताई, तो बताई जॉन डाल्टन ने। और इन सभी बातों को आज जब हम देखते हैं तो बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो इन्होंने इतनी सारी बातें परमाणु के बारे में बता करके रसायन विज्ञान में परमाणु के मॉडल की जानकारी देने संबंध में बहुत अधिक कार्य कर दिया, जिससे कि अन्य वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु की और अधिक खोज की और अधिक जानकारी प्राप्त की, तो उनको एक आधार मिला है। धन्यवाद।